नमः संस्कृताय मित्रों, मैं टीम ईशा क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके सामने पंचमी विभक्ति अपादान कारक के बारे में आपसे हम चर्चा करने के लिए चल रहे हैं। तो चलिए आज इसके बारे में अध्ययन करते हैं कारक प्रकरण का। आज हम पंचमी विभक्ति अपादान कारक के बारे में आपसे बताएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सूत्र क्या है। आज थोड़ा सा हैंड राइटिंग, थोड़े से हाथ में कलाई में दर्द था, इसलिए आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। देखते हैं, पहला सूत्र है ध्रुवम पाये पादानम, ध्रुवम पाये अपादानम। क्लियर। तो ये जो है इसका जब हम खंड करेंगे तो ध्रुवम अपाय धन अपादानम, ठीक ना। तो अब देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। ध्रुवम का मतलब अवधिभूत, अवधिभूत का मतलब ये होता है जैसे कोई चीज़ अपनी जगह पर स्थिर हो, ठीक ना, जैसे अपने जगह पर स्थिर हो। अपाय का मतलब अलग होना, अपादानम तो आपका कारक है ये। क्लियर। तो अब देखते हैं वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो अवधिभूत को हम वृक्ष समझ लेते हैं, और समझना भी पड़ेगा क्योंकि वृक्ष आपका अस्थाई है, अपनी जगह पर अस्थाई टिका हुआ है। तो वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्षात पत्रम पतंति, वृक्षात पत्रम पतंति। वृक्षात के नीचे हलन कर लीजिएगा, तो वृक्षात पत्रम पतंति, ये आपका ध्रुव अपाय पादानम से अलगाव हो रहा है। क्लियर। तो अब देख लेते हैं इसकी परिभाषा को। अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में जिससे अलगाव हो उसकी अपादान कारक संज्ञा हो जाती है। क्लियर। अब देखते हैं आगे। आगे है आपका अपादाने पंचमी। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। जैसे में आपका है वह घोड़े से दौड़ते हुए गिरता है। अपादान कारक में हम हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्लियर। तो वह दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, घोड़े से अलग हो रहा है, दौड़ते हुए घोड़े से, ठीक ना। तो दौड़ते हुए घोड़े से वह क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो सह मतलब वह, धावत मतलब दौड़ते हुए, अश्वात यहाँ पे पंचमी है, ठीक ना। अश्वात आपका अश्व मतलब घोड़ा होता है, अश्वात मतलब घोड़े से, ठीक ना। पतति मतलब गिरता है। क्लियर। और आगे है आपका वह गांव से आता है, सह ग्रामात आयत। क्लियर। तो वह गांव से मतलब वह गांव से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। उसका संबंध जो गांव था, उस गांव से अपना संबंध तोड़कर वह गांव से अलग हो गया, और वह गांव से क्या हो रहा है, आ रहा है, ठीक ना। वह गांव से आता है, तो सह ग्रामात आयत। क्लियर। अब देखते हैं आगे। आगे है आपका नंबर 3 पर जुगुप्सा विराम प्रमाद्यर्थानाम उपसंख्यानम, जुगुप्सा विराम प्रमाद्यर्थानाम उपसंख्यानम। तो अब इसके बारे में देखते हैं। जुगुप्सा हिंदी में आप पढ़ते होंगे रस में जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब क्या होता है, घृणा। विराम का मतलब होता है रोकना, प्रमाद्य का मतलब होता है प्रमाद, आलस्य, ठीक ना। और उपसंख्यानम मतलब समझना चाहिए में अपादान होगा। मतलब इन तीनों में जो है हमको समझना पड़ेगा कि ये अपादान है। यहाँ पर आपको किसी भी सेंटेंस में, वाक्य में घृणा, रोकना, आलस्य शब्द जैसे आए तो वहाँ पर आपकी पंचमी विभक्ति अपादान कारक होगा। अब देखते हैं परिभाषा को। जुगुप्सा विराम प्रमाद इन धातुओं के योग में जिससे घृणा आदि की जाती है उसकी अपादान कारक संज्ञा मानी जाती है, तथा अपादान पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति का हम प्रयोग कर देते हैं। क्लियर। जैसे में देखते हैं हम, वह पाप से घृणा करता है, वह पाप से घृणा करता है, तो वह क्या है, घृणा। अब यहाँ पे आपका आ गया ना घृणा, विराम, जुगुप्सा, तो ये सब चीज़ें जो है
आपका क्या है, तो वहाँ पे पंचमी है। यदि आपके वाक्य में ये चीज़ दिख जाए तो आँख मूंद कर आप जो है पंचमी कर दीजिएगा। तो सह मतलब वह, पापात मतलब पाप से, जुगुप्सते मतलब घृणा करता है। क्लियर। और आगे है आपका वह पाप को रोकता है, तो सह पापात विरमत। सह मतलब वह, पापात मतलब पाप को, विरमत मतलब रोकना, विरम, ठीक ना। तो विरम मतलब आपका रोक से है, तो विरमत आपका मतलब हो गया रोकता है। वह धर्म में आलस्य करता है, सह धर्मात् प्रमाद्यति। सह धर्मात् प्रमाद्यति, वह धर्म से आलस्य करता है। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं हम भीतरर्थानां भय हेतु। भीतरर्थानां भय हेतु, अब देखते हैं इसके बारे में। ये आपका नंबर 4 है, भीतरर्थानां भय हेतु अपादान पंचमी। तो देखते हैं, भी मतलब होता है डरना, त्राण, त्राण का मतलब होता है रक्षा करना, समझ गए ना। तो भी का मतलब हो गया विभेद, त्राण का मतलब हो गया त्रायते, ठीक ना। तो विभेद और त्रायते ये आपके क्रिया के रूप में चलेंगे। तो देखते हैं अब इसकी परिभाषा को। भी तथा त्राण शब्द के योग में जिससे डरा जाता है तथा जिससे रक्षा की जाती है उसकी अपादान संज्ञा मान ली जाती है, तथा अपादान पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति का हम प्रयोग कर देते हैं। क्लियर। अब देखते हैं आगे। वह चोर से डरता है, वह चोर से डरता है, तो होगा इसका सह चोरात विभेद। सह चोरात विभेद, तो मतलब भी का मतलब हो गया वहाँ पे डर, लेकिन विभेद जब होगा तो वहाँ पर ये आपका क्रिया के रूप में ये रूप इनका रूप चलेगा, ठीक ना। तो विभेद का मतलब हो गया डरना, ठीक ना। तो डरता है। और आगे देखते हैं, वह चोर से रक्षा करता है, वह चोर से रक्षा करता है, तो सह चौरात त्रायते। सह चौरात त्रायते। क्लियर। और आगे है आपका, वह शेर से डरता है, वह शेर से डरता है, सह सिंहात विभेद। सह सिंहात विभेद। क्लियर। बी के आगे से लगेगा, ठीक ना। और चौरात में एक ही मात्रा रहेगी, ठीक। ओके। अब चलते हैं आगे। वह शेर से डरता है, सह सिंहात विभेद। क्लियर। वह भेड़िए से डरता है, सह ब्रिकात विभेद। ब्रिकात मतलब होता है भेड़िया, ठीक ना। तो ब्रिकात मतलब होता है भेड़िया, वह भेड़िए से डरता है, सह ब्रिकात विभेद। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं हम। आगे है आपका नंबर 5 पर पराजय रसोड़। पराजय रसोड़ है, ये आपका एक सूत्र है अपादान कारक का। तो देखते हैं, परा उपसर्ग है आपका, ठीक। और जी का मतलब होता है धातु। तो अभी हम देखते हैं, आपको बताएंगे। आपका इसी से जी से आपका जयते, जयते, जयंते, ये आपका इससे धातु रूप बनेगा, ठीक ना। तो असोढ़ मतलब होता है असह पीड़ा, ठीक ना। असोढ़ मतलब होगा असह पीड़ा, तो वह मतलब दुखद घटना से है। तो चलिए देखते हैं आगे। परिभाषा है, यदि जी धातु के पहले परा उपसर्ग लगा हो, यदि जी धातु के पहले परा उपसर्ग लगा हो तो कर्ता के असह पदार्थ की अपादान संज्ञा हो जाती है और पंचमी अपादानी सूत्र से पंचमी विभक्ति का हम प्रयोग कर देते हैं। क्लियर। और आगे है, माफ़ कीजिएगा, वह अध्ययन से भागता है, वह अध्ययन से भागता है, तो सह अध्ययनात् पराजयते। सह अध्ययनात् पराजयते। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं हम। आख्यातोपयोग। आख्यातोपयोग, तो ये आपका सूत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपका प्रश्न आया था। तो आख्यातो का जब हम खंड करेंगे, इसका दूसरे रूप में हम इसका नाम ले जाएंगे तो व्याख्याता हो जाएगा। व्याख्याता का मतलब होता है आचार्य। क्लियर। उपयोगी मतलब उपयोग
में आपको कौन लाएगा, तो आपको एक टीचर लाएगा, ठीक ना। तो वह नियम पूर्वक आपसे कर्म करवाएगा। तो वही कहा है, वह उपाध्याय से पढ़ता है, स उपाध्यायात् अधीते। वह टीचर से पढ़ता है या अध्यापक से पढ़ता है, स अध्यापकात् अधीते। वह अध्यापक से पढ़ता है या उपाध्याय जी से पढ़ता है। क्लियर। तो ये जो है आपका फैक्ट हुआ अध्यात्मोपयोगी का। इसमें नियम पूर्वक विद्यार्जन किया जाए, वह उस पढ़ाने वाले आचार्य की जो है क्या होगी, अपादान कारक संज्ञा होती है। क्लियर। और आगे है आपका भूवः प्रभुवः। भूवः प्रभुवः यानी भू धातु, और प्रभव का मतलब होता है उद्गम स्थान या जन्म होना। समझ गए ना। तो जैसे आपका है गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमवत या हिमवतो, ठीक ना, क्योंकि आपको पंचमी लगानी है तो उसके हिसाब से आपको हिमालय का जो है हमको पंचमी विभक्ति के रूप में लेके इसका रूप बनाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपका चाहे हिमवत चाहे हिमवतो लिखेंगे, कोई गलती नहीं होगी। और प्रभवत, प्रभवत का मतलब होता है निकलना। समझ गए ना। या फिर आपके सामने है गंगा हिमालय से निकलती, तो आप एक और शब्द जोड़ सकते हैं, गंगा हिमालयात् निश्चरति या निष्गच्छति, निर्गच्छति या प्रभवति। अब ये 3 सेंटेंस आप जोड़ देंगे तो भी गलत नहीं होगा। निस्सरत का मतलब भी होता है निकलना, निर्गच्छत का मतलब भी होता है निकलना, और प्रभवत का भी मतलब होता है निकलना। समझ गए ना। तो ये आपके प्रथमा विभक्ति के सभी हैं, निस्सरति, निर्गच्छति और प्रभवति, ठीक ना। तो ये मतलब आपके सभी जो है एक वचन के हैं, ठीक ना, प्रथमा विभक्ति एक वचन के। और हिमालयात जो है आपका पंचमी विभक्ति जो है ये आपका शब्द रूप है, ये आपके धातु रूप में है, ठीक ना। ये सब आपके धातु रूप में है, आपके शब्द रूप में है। शब्द रूप में आपका पंचमी विभक्ति का होगा, और जब आप धातु रूप में जाएंगे तो निस्सरत, निर्गच्छत, प्रभवत ये आपके धातु रूप में जाएंगे, ये आपके शब्द रूप में चलेगा। क्लियर। और आगे देखते हैं हम, प्रथम उद्गमवाची शब्द की अपादान कारक संज्ञा होती है, अर्थात जिसकी उत्पत्ति जहाँ होती है उस प्रभाववाची शब्द की जो है अपादान कारक संज्ञा मान ली जाती है। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं हम, इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा ध्यान से। ये लिखे हैं हम पृथक, ठीक ना। पृथक मतलब होता है अलग, बिनाना, ठीक ना, बिना नाना, ठीक ना, बिना नाना, भीस तृतीया, अन्य तरस्याम। क्लियर। पृथक बिनाना भीस तृतीया अनस्तर श्याम। तो ये आपके जो है एक सूत्र है पंचमी विभक्ति का। अब देखते हैं पृथक मतलब होता है, अब गा को हम का में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा पृथक, बिना बिना हो गया, नाना नाना हो गया, भीस तृतीया। अब ये तृतीया विभक्ति का है मैटर, अभी हम आपको इसको बताएंगे। अन्य तरस्याम मतलब इसका होता है विकल्प, द्वितीया या पंचमी। अब देखते हैं कैसे, ये इसका क्या मतलब है। पृथक, बिना, नाना, इन 3 अव्यय शब्दों के योग में, अब ये जो 3 शब्द हैं आपके पृथक, नाना, ठीक ना, और बिना, तो ये आपके क्या हैं, अव्यय शब्द हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि अव्यय शब्द कौन से हैं, तो आपको मालूम रहना चाहिए। तो पृथक, बिना, नाना, इन 3 अव्यय पदों के योग में जिससे अलगाव हो उसमें द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। अभी यहाँ पे हमने क्या कहा, अन्य तरस्याम मतलब विकल्प के अनुसार द्वितीया या पंचमी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। राम से अलग होकर दशरथ नहीं जी सके, राम से अलग होकर दशरथ नहीं जी सके, राम रामेण या रामात, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे रामेण का मतलब हो गया आपका तृतीय विभक्ति करण कारक, रामात का आपका हो गया पंचमी विभक्ति अपादान कारक। वाह, राम
रामम, रामेण, रामात। ठीक है, ये आपका रामम क्या है, द्वितीय विभक्ति। तो आपको सेंटेंस जैसे मिलेगा आप उसको समझना पड़ेगा। वैसे आपको जब पूछेगा तो आपको पंचमी में ही इस तरह का देगा। जब पृथक बिना नाना का शब्द देगा तो वैसे आपको पंचमी में ही देगा। लेकिन आपको ये भी इस तरह का भी वाक्य दे तो आपको इसको भी समझना पड़ेगा। रामम, रामेण, रामात वा पृथक बिना नाना वा दशरथ ना जीवत। मतलब दशरथ के बिना जो है दशरथ जो है नहीं जी सके। किसके बिना, तो राम के बिना। क्लियर। और आगे है आपका, जल से अलग होकर कमल ठहर नहीं सकता। जल से अलग होकर कमल ठहर नहीं सकता। अब देखते हैं इसमें, जलम द्वितीया, जलेन तृतीया, जालात पंचमी, वा पृथक बिना नाना वा कमलम स्थातुम ना शक्नोम। ठीक ना, शक्नोम का मतलब होता है ठहरना, मतलब ठहर नहीं सकता। स्थातुम मतलब अस्थायी रूप से। ठीक ना, तो कमलम मतलब कमल। जल के बिना कमल जो है क्या होता है, पानी में नहीं रह सकता। समझ गए ना। तो जल से अलग होकर कमल ठहर नहीं सकता। तो जलम कमलम स्थातुम न शक्नोमि, या फिर जलेन कमलम स्थातुम न शक्नोमि, या फिर जलात पृथक कमलम स्थातुम न शक्नोमि। तो मतलब आपको चाहे जलम यहाँ से आप एक ले लीजिए या फिर इसके बाद पृथक ले लीजिए और फिर इसके बाद ये सेंटेंस आपका पूरा लिखना पड़ेगा। तो आपको द्वितीया में चला जाएगा। और जब आप तृतीया में उठाएंगे तो जलेन बिना या पृथक या नाना कोई भी इनमें से कमलम स्थातुम न शक्नोमि। और जब पंचमी में आपको करना प्रयोग होगा तो जालात पृथक बिना नाना में से कोई एक और कमलम स्थातुम न शक्नोमि। तो ये चीज़ आपका जो है इस तरह कर देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले भाग में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।